रायबरेली में एक पिता की शर्मनाक हरकत सामने आई। हम आपको बताएं कि 5वीं बेटी के पैदा होने पर नवजात बेटी के मुंह पर थूका उसके पिता ने। नवजात बेटी के मुंह पर थूक कर कई थप्पड़ मारे। देखिए किस तरह की विडंबना है और किस तरह के लोग इस समाज में हैं जो बेटियों को अभी भी अभिशाप मानते हैं, जबकि इस तरह की जागरूकता चल रही कि बेटियां इस समय हर पायदान पे सबसे आगे पाई जा रही हैं। और नारी सशक्तिकरण में साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि जिस तरह से बेटियां आगे बढ़ रही हैं वो अपने आप में एक अलग मुकाम हासिल कर रही हैं। ऐसे में इस तरह के कलयुगी पिता के ऊपर एक थप्पड़ भी है जिन्होंने खुद अपनी छोटी और नवजात बच्ची के मुंह पर थूका और थप्पड़ मारा। नवजात बेटी के मुंह पर थूक कर कई थप्पड़ मारे हैं। स्टाफ नर्स के द्वारा नवजात को दरिंदे पिता से बचाया गया है। लालगंज सीएचसी परिसर की बताई जा रही पूरी घटना। हम आपको अहम और बड़ी खबर दे रहे हैं। रायबरेली में एक चौंकाने वाली खबर आई जिसमें 5वीं बच्ची के पैदा होने पर उसके पिता ने अपनी बेटी के मुंह पर थूका और उसको थप्पड़ भी मारे। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। 7 न्यूज चैनल इस तरह के कलयुगी पिता की घोर निंदा करता है और आपको ये सलाह देता है, आपसे एक अपील करता है कि आप भी अपनी बेटियों का सम्मान करिए, क्योंकि बेटियां जिस पायदान पर पहुंच रही हैं, जिस मुकाम को हासिल कर रही हैं, उसमें सभी को गर्व होना चाहिए। और बेटियां अभिशाप नहीं है बल्कि वरदान के तौर पर है। S7 की डेस्क रिपोर्ट। मैं महिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दुर्गेश नंदिनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज में तैनात हूँ। 20 तारीख की दोपहर को 20 तारीख की दोपहर को दुर्पतिया नाम की एक महिला आई। 30 साल उम्र थी। उसके पति का नाम माधव था। अपनी माँ के साथ आई हुई थी और उसको लेबर पेन हो रहा था। हमने देखा बच्चा होने के करीब था। मैंने कहा कि आराम से बच्चा हो जाएगा। फिर 3:03 पे उसके 5वीं बिटिया हुई। 4 बिटिया उसके पहले ही से ही थी। फिर उसके बाद मैं डिलीवरी करवाने के बाद ओपीडी का कार्य करने लगी, मरीज देखने लगी। तभी जैसे ही उसको वार्ड में हमने शिफ्ट करा, आवाज़ें तेज आने चिल्लाने की आने लगी। तो मैं दौड़ के गई कि आखिर के हुआ क्या। देखा तो वहाँ सब लोगों ने बताया कि इसके जो माधव था अपनी जो बच्ची पैदा हुई थी 5वीं, उसको मुंह पे थूक गया और एक थप्पड़ भी मार दिया। तो हमने कहा कहाँ है तो देखा तो वो सामने ही खड़ा था। हमने कहा इधर आओ, तुमने ऐसे कैसे कर दिया, पूरे एकदम राक्षस हो क्या, लड़का लड़की क्या उसकी वजह से होते हैं। और आजकल के युग में भी लड़का लड़की मानते हो, इतना भेदभाव करते हो। चलो तो हम तुमको पुलिस को देंगे। पुलिस का नाम सुनते ही वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ और मैंने कहा कि रुको तुमको अधीक्षक के सामने पेश होना पड़ेगा और अभी पुलिस आ रही होगी। कहाँ का मामला था मैम? ये मामला था गंगापुर बरस है, मधुकरपुर जलमऊ का।